अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो लौकी की खीर है, जो बहुत मज़े की बनती है। तो उसके लिए एक अदर मीडियम साइज़ की लौकी लेके इसको मैंने बीज निकाल के और इसको क्रश कर लिया छिलके निकाल के। साथ ही साथ ये तकरीबन 5 से 6 चम्मच टेबल स्पून जो है वो मैंने चावलों के लिए भिगो के क्रश कर लिए हैं। खोया जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, चीनी जाएगी हस्बे ज़रूरत, और हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ टीन चला जाएगा इसमें, तो बाकी फिर ज़रूरत होगी तो मैं चीनी ऐड करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। साथ ही साथ ये गार्निश के लिए मेरे पास जो है वो पिस्ते हैं, इसको मैंने क्रश कर लिया। और जो है दूध है तकरीबन 2 लीटर के करीब, फुल फैट है। ये खुश्क दूध है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है मेरे पास जो इसमें जाएंगे। और बादाम है कुछ, ये इसमें जाएंगे छिलका उतार के। तो सबसे पहले मैं देचकी में डाल देती हूँ लौकी क्रश की हुई, और साथ ही क्रश किए हुए चावल भीगे हुए हैं ये। तो इतना पानी डालूंगी कि ये दोनों चीज़ें डिप हो जाए, और इनको 15 से 20 मिनट के लिए जो मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं और यकजान हो जाए। तो ढाँप के इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं कि ये गल गए हैं अच्छे से। तो फिर इनको अच्छे से मैश करके इसमें दूध शामिल कर लूँगी। तो चावल हमारे तकरीबन अच्छे से गल गया और लौकी भी गल गई है। तो इसमें जो है दूध शामिल कर दूंगी, और दूध 2 लीटर है और फुल फैट लिया दूध मैंने, तो इसमें चला जाएगा। दूध डालने के बाद मैं इसको तकरीबन जो है वो 2-3 जो उबाले हैं वो आएंगे तेज़ आंच पे, क्योंकि एकदम से हम इसको ढाँपेंगे नहीं तो ये फिर बाहर आ जाती है पैन से। तो इसलिए इसको पहले ढक्कन हटा के इसको हम 2-3 जोश दिलवाने के बाद इसमें जो है लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो ये मैं लो फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। ये काफ़ी दूध भी रिड्यूस हो गया इसमें, तो साथ ही साथ ये गलती जाएगी। और बादाम शामिल कर दिए इसमें मैंने इस स्टेज पे। ये दूध तकरीबन काफ़ी खुश्क हो चुका है इसमें जो डाला था हमने फुल फैट। और इसको बादाम डालने के बाद जो है इसमें खुश्क दूध शामिल कर दूँगी। ये 3 टेबल स्पून मेरे पास खुश्क दूध है, ये शामिल कर दूँगी। कंडेंस मिल्क जाएगा इसमें जो है हाफ़ टीन डालूँगी, और थोड़ी सी 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के डालूँगी। तो सबसे पहले कंडेंस मिल्क डाल देती हूँ, ये हाफ़ में डाला है इसमें टीन, और जो 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चीनी के डाल दूँगी। खोया जाएगा हस्बे ज़रूरत, इसमें आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और कम भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बहुत रिच, क्रीमी और बहुत मज़े की खीर बनती है। लौकी की खीर बहुत टेस्टी लगती है ये। तो इसमें जो है वनीला एसेंस डाल लेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ पे क्योर एसेंस भी डाल सकते हैं, और वनीला एसेंस, दोनों से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है इसमें खीर में। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद जो है 3 से 4 मिनट पकाऊंगी, तो ये इस तरह थिक हो जाएगी। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं हम। अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट पका के डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखें काफ़ी थिक हो चुकी है। और डिश आउट करने के बाद इसको गार्निश कर लूँगी पिस्ते के साथ जो बारीक बारीक क्रश किए हुए थे। तो इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे जो है हमने फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। तो ये बहुत मज़े की रिच, क्रीमी और बहुत टेस्टी जो है खीर बनती है। तो बनाइएगा इंशाल्लाह। ये लास्ट इसकी लुक है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनती है, बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।